प्लीज लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो हमारी कड़ी है वो दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी को जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग हमेशा एक बात को बोलते हैं कि आपका जो बाइबल है वो बदल गया है, आपका जो बाइबल है वो करप्ट हो गया है, आपका जो बाइबल है वो भ्रष्ट हो गया है। इस तरह के मुझे बहुत सारे जवाब मिलते हैं जब मैं मुस्लिम कम्युनिटी में जब मैं गॉस्पेल शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर ये मुझे जवाब मिलते हैं कि आपका जो बाइबल है वो खराब हो गया है, वो बदल दिया गया है। तो आज का जो वीडियो है बेहद खास होने जा रहा है साथियों। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बता देता हूँ जिसका मैं उपयोग आगे वीडियो में करूँगा। बाइबल को 3 भागों में बांटा गया है। तौरात, दूसरा जबूर, तीसरा इंजील। तो तौरात को बोला जाता है पुरानी 5 किताबें जिसको बोला जाता है व्यवस्था, और दूसरा है आपका जबूर जिसको बोलते हैं भजन संहिता, और तीसरा है आपका इंजील जिसको बोलते हैं 4 सुसमाचार। और उन कंप्लीट को मिलाकर के बनती है एक बाइबल, एक किताब। टोटल 66 बुकों की ये किताब है जिसको संपूर्ण बाइबल के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले उन मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि क्या उन्होंने सच में बाइबल को पढ़ा है, या आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने बाइबल को पढ़ा है। और दूसरा सवाल आप उनसे ये भी कर सकते हैं कि बाइबल अगर बदल दिया गया है तो ये कहाँ पर लिखा है। ये आप सबसे पहले सवाल पूछ सकते हो कि अगर बाइबल वाकई में बदल दिया है, करप्ट हो गया है, तो ये बात कहाँ पर लिखी है। मुस्लिम लोगों में जिन लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो भी खासकर इस बात को बोलते हैं कि आपका जो बाइबल है वो बदल दिया गया। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि जिन लोगों ने कभी अपनी कुरान को भी उठा करके पढ़ के नहीं देखा साथियों, तो वे लोग बाइबल को चुटकियों में करप्ट करके बोल देते हैं कि आपका बाइबल जो है वो बदल दिया गया। साथियों, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहूँगा कि बाइबल अगर बदल गया है तो उनके पास क्या ठोस प्रमाण है। वो आपको कोई ठोस प्रमाण दे ही नहीं पाएंगे साथियों। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई बातें नहीं है, फिर भी वो इस बात को दोहराते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यदि बाइबल का कलाम अगर बदल गया है या बदल दिया गया है, तो क्या हम ये कहें कि हमारे खुदा में सामर्थ नहीं है कि वो अपने कलाम को बचा ही नहीं पाया। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई भी खुदा अपने कलाम को बचा नहीं सकता तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता। तो आप सबसे मेजर सवाल ये करना है कि अगर बाइबल बदल दिया है तो ये कहाँ पर लिखा है, किस किताब में लिखा है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। दूसरा चीज, आप मुस्लिम भाइयों से 3 सवाल कर सकते। पहला सवाल कि बाइबल कब बदला, मोहम्मद साहब के दिनों में। दूसरा कि मोहम्मद साहब के दिनों से पहले। तीसरा, मोहम्मद साहब के दिनों के बाद। अब ये आपको 3 सवाल उनको देने हैं और इन तीनों सवालों के जवाब को उनको तीनों में से एक को लेना है, या आप 2 ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, मगर एटलीस्ट आप एक सवाल को जरूर लीजिए ताकि इस बारे में स्पष्टीकरण आ जाए कि बाइबल जो बदली है वो कब बदला है। इन तीनों समयों में बाइबल कब बदली है ये आपको उनसे पूछना जरूरी है, और उनसे इस बात का उत्तर जरूर लेना है कि मेरे भाई बाइबल कब बदली है, आप मुझे जरूर बताइए। उसमें से अगर वो कहते हैं कि
बाइबल जो है मोहम्मद साहब के दिनों से पहले बदली है। तो आप उसको उसकी कुरान से सूरह 10 आयत नंबर 94 यानी सूरह यूनुस चैप्टर 10 और वर्स नंबर 94 आप उसको दिखाइए। अतः यदि तुम्हें उस चीज़ के बारे में कोई संदेह हो जो हमने तुम्हारी ओर अवतरित की है, तो उनसे पूछ लो जो तुमसे पहले से किताब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास तो रब की ओर से सत्य आ चुका है, अब तुम कदापि संदेह वाले न बनो। दूसरा, सूरह अल माइदा चैप्टर 5 और वर्स नंबर 68। कह दो ऐ किताब वालों, तुम किसी भी चीज़ पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है उसे कायम न रखो। किंतु ए नबी, तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर जो कुछ अवतरित हुआ है वह अवश्य ही उनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार में अभी वृद्धि करने वाला है। अतः तुम इनकार करने वाले लोगों की दशा पर दुखी न होना। यानी यहाँ पर भी तौरात और इंजील के विषय में आपको पहले से बोल दिया कि खुदा ने उसको कायम रखा है और आप उसकी बातों को मानो। तो देखा साथियों, आपने मैंने आपको दो आयतों को कुरान से निकाल करके ये साबित किया है कि किस प्रकार से कुरान तौरात को पढ़ने के विषय में कहती है कि तुम जाओ, तुमसे पहले जो तौरात पढ़ते थे यानी कि यहूदी लोग ओल्ड टेस्टामेंट, जो तुमसे पहले तौरात पढ़ते थे यानी बाइबल जो पढ़ते थे, तो उनके विषय में कह रहा है कि तुमसे पहले जो बाइबल को पढ़ते थे, तौरात को जो पढ़ते थे, पुराने नियम को जो पढ़ते थे, तुम उनसे जाकर के मालूमात करो। अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं साथियों कि मोहम्मद साहब के दिनों में अगर आप ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब के दिनों में बाइबल या तौरात या इंजील बदल दिया है, तो हम यहाँ पर एक आयत पढ़ते हैं कुरान शरीफ की, सूरह अल माइदा चैप्टर 5 और उसका जो आयत है 43, 46 और 47 को मैं डिस्प्ले पर आपके लिए रख देता हूँ, जहाँ पर लिखा है, और उनके पीछे उन्हीं के पद चिन्हों पर हमने मरियम के बेटे ईसा को भेजा, जो पहले से उसके सामने मौजूद किताब तौरात की पुष्टि करने वाला था। यानी मौजूद जो किताब थी वो मोहम्मद साहब के दिनों में भी किताब मौजूद थी और उसकी पुष्टि जो है ईसा इस्लाम यानी प्रभु यीशु ने भी उसकी पुष्टि की। और इंजील जो है इंजील उन्होंने दी। तो इस विषय में भी हम जब देखते हैं कि वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई उसमें त्रुटि नहीं दिखती है और पूर्व किताब तौरात की पुष्टि करने वाली थी और वह डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और नसीहत थी। और एक और आयत है, इंजील वालों को चाहिए कि उस विधान के अनुसार फैसला करे जो अल्लाह ने उस इंजील में उतारा है और जो उसके अनुसार फैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे ही लोग उल्लंघनकारी है। एक और सूरत है सूरह अल कहफ यानी सूरह 18 और उसकी आयत नंबर 27। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कुरान कहती है कि तुम अपने रब की किताब को जो तुम्हें प्रकाशन होकर के मिली है उसको पढ़ो, यानी तौरात इंजील मतलब बाइबल को पढ़ो, क्योंकि उनके शब्दों को कोई बदलने वाला नहीं है। यदि तुम उससे अगर फिर भी हट गए तो तुम कैसे संभलोगे और तुम्हें संभालने वाला कौन है। तो कुरान भी देखिए साफ साफ ये कहती है कि तुमसे पहले जो किताब है बाइबल है, तुम उसको पढ़ो, उसी से तुम्हारा सैल्वेशन होगा, उद्धार होगा। अब हम एक और हदीस को देखने जा रहे साथियों। सुनन अबू दाऊद की जो हदीस है उसमें 38 और हदीस नंबर 4434 और 35 को जब हम पढ़ते हैं साथियों,
तो 4434 और 35 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक जो यहूदी पुरुष और स्त्री होती है वे जिना करते हुए पकड़े जाते हैं। और मूसा की व्यवस्था में ये लिखा होता था कि जो कोई व्यभिचार करती पकड़ी जाए स्त्री या पुरुष तो उसको पत्थर से मारने की सजा दी जाए। तो जब उन स्त्री पुरुष को मोहम्मद साहब के दिनों में लाते हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद अब तू इनका न्याय कर क्योंकि इन्होंने जिना किया है, व्यभिचार किया है। तो मोहम्मद साहब अपने करीबी साथी को कहते हैं कि जाओ आप तौरात को लेके आओ, यानी बाइबल को आप लेकर के आओ। तो जब बाइबल को लेकर के लाते हैं तो जिस गद्दी पर खुद मोहम्मद साहब बैठे होते हैं उस गद्दी को वो छोड़ देते हैं और उस गद्दी को छोड़ने के तत्पश्चात उस तौरात को अपनी गद्दी पर रख देते हैं जिस स्थान पर वो बैठे होते हैं और कहते हैं कि तुझ पर और तुझे बनाने वाले पर मैं दोनों पर अपना ईमान लाता हूँ। और इस तरीके से सजदा करके उस तौरात से उन यहूदियों का न्याय करते हैं। अब हम साथियों एक तीसरा सवाल और लेंगे कि मोहम्मद साहब के दिनों के बाद। तो देखिए मोहम्मद साहब के दिनों के बाद की जब आप बात करते हैं तो मोहम्मद साहब प्रभु यीशु से कम 600 से 700 सालों के बाद मोहम्मद साहब आए और उन 600 से 700 सालों के अंदर पूरे विश्व के अंदर 3 लाख जो है प्रतिलिपि कॉपियाँ और बाइबल को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते मेरे साथियों अब ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति हर कंट्री में जाकर के हर किताब के अंदर एक एडिटिंग करेगा, करेक्शन करेगा और उसमें गलत चीज़ें लिख देगा। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इसको बदलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जो लोग इस बात को करते हैं कि बाइबल बदल गया है, बाइबल करप्ट हो गया है, आपको इस तरीके से उनको आप आंसर कर सकते हैं बड़े प्यार और बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि बाइबल भी हमें ये सिखाती है। पहला पतरस चैप्टर 3 और वर्स नंबर उसका 15 यहाँ पर लिखा है, मैं मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में, यानी जो कोई तुम्हारे आशा के विषय में तुम्हारा विश्वास किया है, अगर उस विषय में कोई पूछता है तो उसको उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार रहे। कैसे? बड़ी नम्रता के साथ, दूसरा बड़ा भय के साथ और अपने शुद्ध विवेक के साथ आपको उनका उत्तर देना है, मगर बड़े प्यार बड़े एहतराम के साथ।